भारत की न्याय संस्था तक जाने के लिए लोग डरते हैं, इसलिए क्योंकि उनका उस पर विश्वास उठ चुका है। अच्छा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी ने दिया था हमें, लेकिन उसकी मनुस्मृति बना दी है जुडिशियरी। तो हिंदू परिषद बजरंग दल कौन से हिंदू खतरे, ये हिंदू खतरे वतरे की बात नहीं है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, बस अडानी को बेचना चाहते हैं। इनका मालिक अडानी है। तो ये एक माफियाई तंत्र से चलने वाला देश बन चुका है गए 11 साल से। जिस दिन मोदी सत्ता में आए 2014 में, भारत ने बहुत सारे सपने देखे थे कि नया प्रधानमंत्री, नया युग आएगा, नया कुछ आगे और लेके जाएगा। हर प्रधानमंत्री ने कुछ नया किया है, तो मोदी जी भी नया करेंगे। तो मोदी जी ने ये नया किया कि सारा देश अडानी को बेच दिया। जुडिशियरी के बारे में बात करना, मैं गोदी मीडिया के बारे में बात करने से असभ्यता का मानता हूं। लोग अगर लड़े नहीं तो इस देश को वही होगा जो यमन, इजिप्ट, लीबिया, फिलिस्तीन का हुआ, वही है होगा। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दर्शकों, अगर पिछले कुछ दिनों को आप देखें तो आप पाएंगे कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो लगातार विवादों में रहा है। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा की खबर सामने आती है, जहां पर उनके घर पर आग लगती है। बाद में पैसों के जो वीडियोस हैं जल रहे हैं, वो पैसों के वीडियोस सामने आते हैं। हालांकि अब तक कितने पैसे थे इसे लेकर जानकारी, जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो नहीं दी गई है। क्या कार्रवाई होगी, किसके पैसे हैं, कौन से मामले से जुड़े हुए पैसे हैं, उसे लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। तो वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की ओर से जिस तरह का फैसला दिया गया था, खासतौर पर ये जो कहा गया था होल्डिंग ऑफ ब्रेस्ट, यानी स्तनों को पकड़ना या फिर पैजामे की नाड़ी को खोल देना, ये रेप या अटेम्प्ट ऑफ रेप में नहीं आता है। वो भी एक ऐसा मामला जो 11 साल की बच्ची से संबंधित था। ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, उसके बाद न्याय व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। दरअसल विपक्ष की ओर से तो लगातार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब एक के बाद एक ऐसे जो मामले सामने आते हैं वो भारत के न्याय प्रक्रिया के बारे में क्या दर्शाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। राजू परुलेकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पूरा मुद्दा है, एक तरफ जजेस के घर से पैसा मिलना, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कितना पैसा है, पहले वीडियो नहीं आता है, वीडियो आता है तो कितना पैसा है वो पता नहीं चलता है, कार्रवाई क्या होगी उसे अब तक लेकर अभी एक 3 जज का एक ये ज़रूर बनाया गया है जो तय करेगा कि इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या पूरा मामला है। लेकिन ऐसे मामले हो रहे हैं एक के बाद एक, दूसरी तरफ विवादित फैसले दिए जा रहे हैं। क्या दर्शाता है, किस तरह से देखा जाना चाहिए इसे? नहीं, और एक है कि जज, हाईकोर्ट के जज विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि ईवीएम और चुनाव जैसे संवेदनशील मामलों पर जो संस्था बहुत मेहनत करके संशोधन करती है और कोर्ट के सामने जाती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको आधे मिनट में बेंच उड़ा देती है कि ये कोई मतलब नहीं है ऐसा। यानी उसमें जो तर्क है, उसमें जो शास्त्र है, उसमें जो साइंस है, जबकि अब एलॉन मस्क भी कह रहे हैं कि एआई से इजीली हैक किया जा सकता है, या वैसे भी ईवीएम हैक किया जा सकता है। जब उसमें ज्ञानी है जिस चीज़ में वो, बाकी चीज़ों की छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें ज्ञानी है। तो फिर भी ये कोर्ट जिस तरह से, देखिए कोर्ट के जजेस कोई ये नहीं होते, साइंटिस्ट नहीं होते। उनको एक्चुअली एक कमेटी बिठानी चाहिए, साइंटिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। वो बीए, एमए, ऐसा होकर एलएलबी होते हैं और वहाँ तक जाके बैठते हैं, और वो हर चीज़ में, यानी आपके नारी की सुरक्षा से लेके परमाणु ऊर्जा की निर्मिति तक हर चीज़ों पे इतने अधिकार से बात करते हैं, सिर्फ उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं क्योंकि अपने यहाँ जूरी सिस्टम नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हर चीज़ जो जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, जैसे कि अर्थनीति से जुड़ी हुई हो, फाइनेंस से जुड़ी हुई हो, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई, तो उसकी कमेटी बैठनी चाहिए और वो निष्पक्ष होनी चाहिए। उसमें देश और विदेश के लोग होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती नहीं है और आता है सामने बोल देता है। अब तो ये पता चल गया है कि फैसला जो है वो पहले आता है और उसके बदले में पैसे भी आते हैं, और पैसे तो रखे जाते हैं और फैसले वैसे के वैसे दिए जाते हैं। तो उसका कोई अब गरिमा ही नहीं रहा। अरुण मिश्रा जैसे जज ने जिस तरह से अडानी के पक्ष में करीब 40-50 हज़ार करोड़ के मामले में फैसले दिए, एक के पीछे एक, उनके पक्ष में इतना सही पक्ष था, तो दुनिया भर में इतने क्रिमिनल केसेस क्यों लगे? यानी करीब करीब वो भगोड़े ही है अमेरिका से।
तो ये एक है। दूसरा है कि छोटे लोअर कोर्ट से लेके ऊपरी कोर्ट तक जातिवाद भयंकर है। एक तो ब्राह्मणिज्म से पूरी तरह से जुडिशरी ग्रस्त है, महिलाओं को स्थान नहीं है, अल्पसंख्यकों की लिए कोई संवेदना नहीं है जुडिशरी में। कुल मिलाकर एक ज़माने तक हम कॉलेज में हुआ करते तब तक लोग कहते थे और हम भी कहते थे कि मेरा भारत के न्यायालय और न्याय संस्था पे पूरा विश्वास है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि भारत की न्याय संस्था तक जाने के लिए लोग डरते हैं, इसलिए क्योंकि उनका उस पर विश्वास उठ चुका है। और इसकी वजह लोग नहीं है, इसकी वजह जुडिशरी है। जुडिशरी ने कॉलोजियम सिस्टम अपनाया है। अब कोई कौन सा सिस्टम आप अपनाते हो उससे मुझे नहीं। मतलब नहीं है, लेकिन कॉलोजियम में वही लोग आते हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। तो अब इनके पिता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फिर बेटा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ, फिर अब बेटे का बेटा भी चीफ जस्टिस कभी ना कभी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे होते आ रहा है, या जज बनेगा ये ऐसा। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि एक ब्राह्मणिज्म में एक परंपरा, जो ब्राह्मणिकल परंपरा हुआ करती थी कि बाप के बाद बेटा वही मंत्र सुनेगा, पढ़ेगा, मौखिक रूप से वही करेगा, फिर दक्षिणा उसी को मिलेगी। ये सारी जो चीज़ें होती थी वही सारे भोग मिलेंगे उसको। तो ये जुडिशरी की हालत हो गई है। तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था कि एक अच्छा संविधान लिखने से कुछ नहीं होता, चलाने वाले गलत लोग होंगे तो उसका भी बर्बाद कर देंगे, और बुरा संविधान भी अच्छे लोग